चिड़ियाघर के पिंजरे से भी ज्यादा बदतर थी उस महिला की जिंदगी। वह एक शिक्षिका थी, एक सम्माननीय महिला जिसका नाम माधुरी था, लेकिन उसका जीवन एक ऐसे क्रूर जाल में फंस गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बेमेतरा जिले के एक साधारण परिवार की 32 साल की माधुरी अपने परिवार के दबाव और समाज के तानों से तंग आकर एक साथी की तलाश में थी। दोस्तों के कहने पर उसने जीवनसाथी.com पर अपना प्रोफाइल बनाया और फिर एक राक्षस उसके जीवन में देवदूत बनकर आया। राजेश विश्वकर्मा, खुद को एक करोड़पति बिल्डर बताने वाला, जो तलाकशुदा था और शराब से नफरत करता था। यह सब झूठ था। उसके झूठे वादे और दिखावटी व्यवहार ने माधुरी के परिवार को भी झांसे में ले लिया। 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर के एक होटल में उनकी शादी हुई। शादी में राजेश के परिवार का कोई सदस्य नहीं था। बहाना यह था कि वे इस शादी के खिलाफ थे। माधुरी की मां का दिल जाने क्यों घबरा रहा था, पर उन्होंने इसे अपनी बेटी की शादी की घबराहट मानकर नजरअंदाज कर दिया। शादी के बाद माधुरी अपने सपनों का संसार बसाने इंदौर पहुंची। उसे क्या पता था कि वह एक पति के घर नहीं बल्कि हैवानियत के अड्डे पर जा रही है। इंदौर के मंगलिया क्षेत्र में स्थित युवराज फार्म हाउस उसका नया ठिकाना था, जहां से उसकी जिंदगी का असली नरक शुरू हुआ। माधुरी की पवित्रता और सम्मान को तार तार कर दिया गया। उसे जबरन न्यूड पार्टियों में शामिल होने पर मजबूर किया गया। उसे पोर्नोग्राफी देखने के लिए मजबूर किया जाता था और उसके साथ अप्राकृतिक संबंध बनाए गए। राजेश के दोस्त और यहां तक कि उसके नौकर भी इस घिनौने खेल में शामिल थे और बारी बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते थे। वह उस खौफनाक फार्म हाउस में कैद थी जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। उसके पूरे शरीर को सिगरेट से दाग दिया गया था। हर निशान उसकी बेबसी की कहानी कह रहा था। उसे अपने परिवार से बात करने की भी इजाजत नहीं थी। वह एक ऐसी कैद में थी जहां हर सुबह नई दहशत और हर रात नया अत्याचार लेकर आती थी। करीब 2 साल तक यह खौफनाक सिलसिला चलता रहा। आखिरकार 2 साल बाद 16 सितंबर 2021 को वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। वह इतना डर चुकी थी कि उसने अपने परिवार को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन जब राजेश ने गुंडों को भेजकर उसे और उसके परिवार को धमकाया तो माधुरी ने हिम्मत जुटाई। उसने बेमेतरा और फिर इंदौर के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस की जांच में राजेश विश्वकर्मा का काला साम्राज्य सामने आया। पता चला कि वह मानव तस्करी, सेक्स रैकेट और अन्य कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस ने उसके आलीशान फार्म हाउस को भी ध्वस्त कर दिया। राजेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। माधुरी की कहानी सिर्फ एक महिला के साथ हुए अत्याचार की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मां के डर, एक बहन के आंसुओं और एक समाज के उस अंधेरे पक्ष की कहानी है जहां रिश्ते सिर्फ एक कारोबार बनकर रह जाते हैं। माधुरी का चरित्र एक ऐसी महिला का है जो हर तरह के अत्याचार सहने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपने ऊपर हुए जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई। यह घटना हमें दिखाती है कि ऑनलाइन दुनिया में विश्वास करना कितना खतरनाक हो सकता है, जहां लोग झूठ के नकाब पहनकर घूमते हैं और किसी की जिंदगी को पल भर में नरक में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इस बेटी के साथ हुई इस दिल दहलाने वाली घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स कर जरूर बताइएगा और भी इसी तरह की सच्ची घटना सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।